श्रद्धा होना चाहिए। आज वही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में हम आपसे कुछ चर्चा करना जा रहे हैं। शिव जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया उसके अनुसार अवंती महाकालेश्वर का नाम अवंती नगरी में एक वेद कर्मठ ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्मित करके और प्रतिदिन पूजन किया करता था। दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, और पहले हमारे यहाँ गन्ने के रस से पूजा होता था, शक्कर से नहीं होता था। दूध, दही, घी और रस गन्ने का घी मिला करके और घृत को पांचों मिला करके, और जब भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है और उस अभिषेक के जल को वेद मंत्र के द्वारा जब पढ़ा जाए और समर्पित किया जाए और उस जल का थोड़ा सा जल जब पूजन हो जाए ले करके अपने लोटे में थोड़ा सा डालें। और कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई भी पूजन आप कीजिए, हम करें या आप करें या कोई करे, हमारे जो भी नागेश्वर धाम के क्षेत्र के लोग हैं सभी से सर्वत्र निवेदन है कि जब भी घर से आए जल लेकर के आए, साथ में जब घर जाए तो खाली लोटा लेकर बच जाया कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, चढ़ा दिया हो गया। परमात्मा के द्वार पे जब जाते हैं ना तो वहां से कुछ लेकर के दिया हैं। तो जब शिवलिंग पर हम पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं, उस समय पार्थिव को ध्यान देना चाहिए कि दूध कैसा है। प्रयास करो कि गौ माता का दूध मिल जाए, उसके साथ में गाय का घी मिल जाए, उसके साथ में बढ़िया सुंदर सा जो आपके समक्ष यदि निकाला गया शहद हो वो मिल जाए, और गन्ने का रस, ये सब मिला करके और भोले बाबा का अभिषेक किया जाए। तो हम विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आपके घर में यदि किसी प्रकार का, जैसे आजकल तो ज्यादा फैल गया है कैंसर, लेकिन शिव पुराण में लिखा है कैंसर जैसे घातक बीमारी को भी शिव भोले बाबा अपने पार्थिव के स्वरूप की दृष्टि से आपका दूर कर सकते हैं। हम उसका नियम माने। नियम कब है? जब हम पार्थिव बनाकर पूजन करें और जल से जब अभिषेक कर ले, अभिषेक करने के बाद जल, दूध, दही जो भी है, अभिषेक करने के बाद अंत में जो बचे उसमें पांचों उंगलियां, एक नहीं पांचों, ऐसे करके स्पर्श करें और ध्यान करें। शंकर जी के पांचों मुख को ध्यान करें, भोले बाबा के नेत्र को ध्यान करें, माता गौरा जी को ध्यान करें, बाबा गणेश को ध्यान करें, कार्तिकेय जी को ध्यान करें, नंदी जी को ध्यान करें, और एकादश हमारे भोले बाबा को ध्यान करें, और महाकाल को ध्यान करके महाकालेश्वर को, और वही पांचों लेकर के महाराज माथे पर लगा करके पहले माथे पर माला रखें, और रखने के बाद में अपने लोटे में गिराना नहीं है, वही उंगली में दी और वही ले जा करके घर जाएंगे। जो रोगी है एक बूंद गंगा जल मिला करके और उस रोगी को आप पिलाना शुरू कर दीजिए। विश्वास से कहना चाहूंगा कि आपके घर में आपका जो भी रोग है वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाए। नित्य नियमित नियम बनाना चाहिए। और एक उपाय और ये ध्यान आ गया, हनुमानगढ़ी अयोध्या आप लोग गए होंगे, लगभग कोई ऐसा नहीं जो ना गया हो, सबके सब गए। और वहां जाइएगा और जब हम भोले हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं तो पीछे घूम कर जब आते हैं तो कोने पर एक ऊंचा सा, जब ऊपर आते हैं तो एक नाद टाइप में बना हुआ है, ध्यान दिया आपने? सबसे पीछे कोने पर यदि प्रातः काल जब भगवान हमारे हनुमान जी का जो पूजा पाठ अभिषेक हो जाता है और उस जल को यदि हम किसी रोगी को प्रतिदिन पिलाना शुरू कर दें तो महाराज संकट कतहि मिटै सब पीरा और जो सुमरे
विश्वास के साथ हमने तो अपने जीवन में कई लोगों को सुखी, जहाँ लोगों ने मना कर दिया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, वहां पर महाराज वो स्वस्थ होकर के आए हैं और आज भी वो संत जी हैं। बाबा रामदेव बहुत विद्वान थे, अब नहीं रहा करेंगे। वो भी महाराज उस जल को ग्रहण करके महाराज के जीवन में थोड़ा पुण्य था, वो 10 साल और अधिक आयु बिताना है। ऐसा मेरे हनुमान जी का निवेदन है। लेकिन उस जल को श्रद्धा पूर्वक हमको ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ही जब हम पूजन करें, भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जब वापस आए तो उस जल को अपने घर में लेकर और ना हो सके तो एक एक बूंद ही सभी के परिवार के मुंह पे डाल, बूंद ना हो सके तो ओठों में स्पर्श करा लीजिए और जीभ से भी लगा लेंगे, तभी आपका कल्याण नहीं होगा। ऐसे महाराज ये महाकालेश्वर में अवंती कुंड में ब्राह्मण देवता पार्थिव का पूजन किया करते, प्रतिदिन भोले बाबा का सेवा करते और पूजन किया करते थे। उन दिनों वर्तमान पर्वत पर दूसरा नाम का राजा ने ब्रह्मा को वरदान मांग लिया और वरदान प्राप्त कर समस्त अवसरों पर धार्मिक कर्मों को बाधित करने के लिए आचरण करने लगा। और वह अवंती में भी आया और सभी ब्राह्मणों को धर्म और कर्म छोड़ने के लिए कहा, किंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। फलस्वरूप उसने अपने दुष्ट सेना सहित पावन ब्रह्म तेजोमयी अवंती में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। जन साधारण त्राहिमाम करने लगे। उन्होंने अपने आराध्य भगवान शंकर के शरण में जाकर प्रार्थना की और स्तुति करना शुरू कर दिया। पर जहाँ वह सात्विक ब्राह्मण और महाराज बार निवेदन करने लगा, यहाँ प्रभु कुछ तो कीजिए, अर्चना मैंने आज तक आपका बहुत किया, पूजन किया, वंदन किया, अर्चन किया, क्या आज मेरे धर्म को बचाने के लिए आप नहीं आएंगे? क्या मैं अपने प्राणों को त्याग दूं? मैंने जीवन भर आपका ही पूजन किया, आपके पार्थिव की अर्चना किया करता था। उस स्थान पर महाराज आज मैं इतना चिंतित, कुछ तो बोले मेरी सुनो। बार बार जब ब्राह्मण ने निवेदन किया तो जहां पर प्रतीक पार्थिव बनाता था वहां पर बहुत विशाल गड्ढा हो गया। और जब विशाल गड्ढा हो गया महाराज तो भगवान शिव अपने विराट स्वरूप में उससे प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की। और महाराज विकट रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने भक्तजनों को आश्वस्त किया और गगन भेदी हुंकार भरी, मैं दुष्टों का संहार, मैं महाकाल हूँ, मैं महाकाल हूँ। कहते एक बार जो महाकाल दर्शन कर ले उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं। बार बार बाबा भोले कहे मैं महाकाल, मैं सबको मार दूंगा, मेरा नाम ही महाकाल है। और ऐसा कह करके उन्होंने दूषण हुआ उसकी हिंसक सेना को खत्म कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से वरदान मांगने को कहा। अवंतिका वासियों ने प्रार्थना की, हे महाकाल महादेव, दुष्ट दंड प्रभो मुक्ति प्रक्षणा संभो संसार रंध्री शिवा अप्रेम लोक रक्षार्थे। बराबर मैं यही चाहता हूँ बाबा बोले कि बराबर यही बराबर विराजमान हो जाइए और लोगों का कल्याण करते रहिए, लोगों की रक्षा बराबर करते रहिए। अप्रेम लोक रक्षार्थे अर्थात भी तुया शिवा स्वर्ग कान रक्षभो ताराय तुम सदा। लोगों का कल्याण करते रहिए प्रभु, बस यही आपसे मैं कामना करता हूँ। बार बार जब ब्राह्मणों ने निवेदन किया तो मेरे भोलेनाथ स्वीकार किए। हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंडित करने वाले प्रभु, आप हमें संसार रूपी सागर से मुक्त प्रदान कीजिए। जन कल्याण और जन रक्षा है इस स्थान पर निवास कीजिए। एवं अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों को अच्छे गुण प्रदान का उनका उद्धार कीजिए।
प्रार्थना से अभिभूत होकर के भगवान महाकाल स्थिर रूप में अवंतीपुर में विराजमान हो गए और महाराज वही महाकाल हो गए। बोलो महाकाल जो भगवान की, कालों के काल महाकाल। आप वहां पर जाते हैं, महाकालेश्वर कौन कौन गया है? आप लोग गए? उज्जैन नहीं गए? वहां जब जाइएगा तो देख कर आइएगा, जीवन में महाराज सारे रस आपको प्राप्त होंगे। मेरे भोले ऐसे महाकाल हैं जो महाराज जीवन में आपके दुख आने ही नहीं देते हैं। परम सौभाग्यशाली हम हैं कि भोले की ऐसी कृपा हम लोगों पर बरसती रहे। महाकाल वही नागेश्वर बाबा हमारे यहाँ पर विराजमान है। आप जाइएगा जब उज्जैन में तो 2 रात्रि निवास जरूर कीजिएगा। 1 रात्रि नहीं, 2 रात्रि। पहले रात्रि निवास करने के बाद में आप पहले भैरवनाथ का दर्शन कीजिएगा, क्योंकि घर पे जो दरवाजे का रखवाली करता है ना, उसका परमिशन, उसका आदेश मानना चाहिए। तो उज्जैन के कोतवाल कौन है? उज्जैन महाकालेश्वर के कोतवाल कौन है? काल भैरव है। जब भैरव है तो उनसे निवेदन करना चाहिए, और उनसे निवेदन करने के बाद आपको महाराज बट वृक्ष के पास जाना चाहिए। और वहीं पर पास में एक बट वृक्ष जो छिप्रा नदी है, छिप्रा नदी हम लोगों ने कहा छिप्रदा नाम था, जो महाकाल की भोले नाथ की बहन है। पता है आपको? छिप्रदा जो है शिव पुराण में बताया गया है वो भोलेनाथ की बहन है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा रक्षा सूत्र, राखी, रक्षाबंधन जो बांधा जाता महाकाल को, वो महाकालेश्वर को ही बांधा जाता है। अन्यत्र कहीं पर द्वारा ज्योतिर्लिंग में बांधा नहीं जाता है, क्योंकि भाई बहन का जो प्रेम होता है ना, वो अनन्य होता है। जेन बद्धो बलिराज दानवेन्द्रो महाबला तेन स्तां बंधनामि चल। जीवन में जेन बद्धो बलिराज दानवेन्द्रो महाबला तेन स्तां बंधनामि चल। जीवन में सारे दुख को दूर कर दे। बहन जब बांधती है रक्षा को, कहती है भैया आज से जो भी है, मेरे जीवन में कोई कष्ट होगा, कोई दुख होगा, वो तुम्हारा धर्म बनता, तुम रक्षा करोगे। और मैं पूजा करके आज से निवेदन करती हूँ, इस रक्षा को मैंने बांधा, आपके जीवन में कोई दुख नहीं आने दूंगी। ये तुम्हारी बहन बता रही। वही महाकालेश्वर महाराज, महाकाल भोले बाबा विराजमान हो गए और छिप्रा नदी वहीं पर कल कल करके बहती। तो बट वृक्ष के नीचे जाकर के उस बट का दर्शन जरूर करना चाहिए, और छिप्रा नदी में हमको स्नान करना चाहिए। और ध्यान रखना है, शिव पुराण कहता है कि हम लोग नदी में जब नहाते हैं तो कैसे नहाते हैं? जो पहने थे रात्रि में मलमूत्र त्याग करने के बाद जो वस्त्र धारण किए हैं, वही वस्त्र पहन करके और हम गंगा जी में छिप्रा में जाकर नहाने लगते हैं। ये बहुत गलत बात है। आज से गांठ बांध लो आप लोग कि कभी तीर्थ स्थल में जाएंगे, कहीं भी कोई गंगा जमुना कोई भी तीर्थ स्थल पे जाएंगे तो आप वहां रात्रि में निवास करेंगे, तो पहले जहां पर रुके हैं वहीं स्नान ध्यान होकर के शुद्ध होकर निवृत्त होकर तब गंगा जी में स्नान करने जाएंगे। ये नहीं कि हम बस चल दिए हर हर गंगे जय जय गंगे, शरीर में गंदगी लिए पहुंच गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे भोले कहते हैं कि आप लोग रात्रि में निवास के तो जिस जगह पर रहे वहां पहले स्नान कर लो, फिर मेरी बहना के धार में स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ कर दो। इस संसार की नदियां ही तो है जो हमारे जीवन का कल्याण करती है, हमें सभी प्रकार का सुख देती है। हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए तो माता गंगा जी उसके रूप में खड़ी हो जाती है।
क्योंकि आदि गंगा माँ गंगा हमारे लिए जीवन दायिनी है। इसलिए कभी भी तीर्थ स्थल में आप लोग जाइएगा तो करबद्ध निवेदन कीजिए से कि आप लोग पहले घर से स्नान ध्यान करके तब स्नान करिएगा, जिससे माँ भी सुख, आप भी सुख और आपके जीवन में सारे सुख प्राप्त हो जाए। तो वहां पर बट वृक्ष का दर्शन करना, पहले बट वृक्ष का दर्शन करने के बाद में फिर उसके बाद जाकर के मंगलेश्वर, जो मंगलनाथ के नाम जाने जाते हैं, बोलो मंगलनाथ भोलेनाथ की। विज्ञान भी चमत्कार को नमस्कार करता है। जहां पर मंगलनाथ का निवास है ना, जहां मंगलेश्वर भोलेनाथ है ना, उसी जगह पर मंगल ग्रह सीधा सैटेलाइट के द्वारा देखा गया है, तो वही उसी स्थान पे वो विराजमान है। उस मंगलनाथ में जाने से जिनकी बेटियों का मंगली का दोष लगा है, कुछ लोग मंगली दोष है ना, वो चिंता न करे, सिर्फ मंगलनाथ में जाकर मंगलनाथ की पूजा कर ले, सारा मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। ऐसे अवंतिकापुरी है महाराज महाकाल का हमारे। और वहीं पर चिंतामणि चिंतित गणेश जी हैं, 3 गणेश जी हैं। तो चिंताहरण है, चिंतामणि है, और जो चित्त को सुख देने वाले गणेश जी हैं, वो महाकाल के बाहर 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहां जाकर के अपने हाथों में 11 दुर्गा ये 5 गांठ बना लीजिएगा। कितने? 5 गांठ, 11 दुर्गा, और जाकर के उनको समर्पित कर दीजिएगा। आपके जीवन में जो भी चिंता होगा, कोई भी बाधा होगा, वो गणेश जी हर लेंगे। और जब भैरवनाथ के पास जाइएगा तो देखिएगा, दुनिया अचंभा आज भी मानती है कि वहां पर भोलेनाथ को जो महाकाल काल भैरव को चढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं शराब। कौन पी रहा है ये कोई पता ही नहीं लगा पाया आज तक। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, बड़े बड़े लोग गए, और महाराज कहा कहीं बह रहा होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, लेकिन जैसे उनको चढ़ाते हैं गदगद गदगद पीते हुए काल भैरव चले जाते हैं। सब आश्चर्यचकित, दिन में हजारों लाखों लीटर पी जाते हैं। उनका दर्शन करिएगा। और उसके बाद में संदीपनी आश्रम में जरूर जाना चाहिए। संदीपनी आश्रम, जहां पे हमारे कृष्ण कन्हैया ने वहां से ज्ञान प्राप्त किया था। उसी जगह विश्वकर्मा यंत्र है, वहां पर भी जाना चाहिए। और विक्रमादित्य का भी वहीं पर यंत्र है। यदि उस यंत्र में बैठ करके और बाबा भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लिया जाए, तो जो भी दोष है किसी प्रकार का किया कराया, किसी प्रकार का बाधा, किसी की दृष्टि का दोष, वो भी समाप्त हो जाता है। और महाराज मां गढ़ कालिका का भी दर्शन करना चाहिए। किसका? गढ़ कालिका। वहां पर कालिका देवी भी है। वहां जाने के बाद में गढ़ कालिका भी दर्शन करो। इस तरह 2 रात्रि कम से कम निवास करने पर उज्जैन महाकाल का दर्शन हो पाएगा और सबका कल्याण होगा। ऐसे बड़े भोलेनाथ है। और महाराज उस अवंतिका नगरी में शिवमय हो गई, और आज महाराज भोलेनाथ वहीं पर विराजमान हो गए। जीवन में सारे दुखों को दूर करने वाले हमारे भोले बाबा हैं। वही के 7 किलोमीटर दूरी पर, 84 किलोमीटर दूरी पर ओंकारेश्वर और मंगलेश्वर में, नर्मदा नदी के इस पार ओंकारेश्वर और इस पार मंगलेश्वर। और वहां भी जाकर के जो नर्मदा में स्नान करता है, स्नान करने के बाद ओंकारेश्वर में जल चढ़ाता है, और वहीं से जल भर करके और मंगलेश्वर में चढ़ा देता है। और जो भी कामना करता है, और एक बिल्व पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। और बिल्व पत्र चढ़ाने के बाद में भोले से निवेदन करना चाहिए, भोले बाबा ऐसे हमारे भोले हैं कि सारे दुखों को दूर कर देते हैं।
आज मैं जब शिव पुराण पढ़ रहा था तो पुस्तक में लिखा था कि कहीं पर भांग भोले को चढ़ाने का नियम नहीं है। सीधा सीधा शिव पुराण में लिखा गया है कि भोले पर जो होता है भांग नहीं चढ़ना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध होता है जो भांग चढ़ाता है। हम लोगों ने इतना पाखंड बना लिया है कि भोले के नाम पे जय भोले बम बम भोले, अरे मेरे भोले ग्रहण करते नहीं। शिव पुराण में जब पढ़ रहा था अपराध संहिता में तो हमने देखा वहां पर सीधा सीधा मना कर दिया। अभी आगे कथा में सुनाएंगे आपको। इसलिए महाराज ध्यान रखना, भोलेनाथ को कभी भूल कर भांग मत चढ़ाना, क्योंकि वो भी जीवन में जहर है। लेकिन यदि कोई रोग हो गया हो उसका लेप करने पर वो अमृत का काम भी करता है, ये ध्यान रखिए। इसलिए हमारे भोले बाबा बोलो शंकर भगवान की। आज हमारे भोले बाबा कहते हैं देखा जीवन का जो आनंद है उसका आनंद कैसे प्राप्त होता है। वही मेरे भोले आज बड़े प्रेम से आनंद से प्रेम से हम लोग को याद करते हुए हैं। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। जब काफी समय व्यतीत हो गया तो नारद जी महाराज इतने मोह में फंस गए थे काम के बस में कि भगवान नारायण का भजन बंधन अर्चन छोड़ दिया और कहा मैं ही संसार में सबसे बड़ा तपस्वी। कल मैंने सुनाया कि भोले बाबा ने उनका अहंकार का मान का वर्धन किया और भोले को भी नारायण को भी श्राप दिया नारद ने कि जिस तरह मैं पत्नी के वियोग में परेशान हूं ना, जाओ नारायण तुम भी अपने पत्नी के लिए परेशान होगे, श्राप दे। हमारे नारायण ने भी स्वीकार कर लिया, इसमें कुछ कल्याण की बात हो। फिर नारद को जब ध्यान आया तो क्षमा मांगा, कहा प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा नहीं कर सकते हो क्या? मैं कहता हूँ जिस मुझसे मैंने श्राप दिया था वही चेहरा वही स्वरूप आपके माता शक्ति को खोजने का काम भी करेगा और वही आपके काम में आएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। यहाँ पर निवेदन करके नारद जी आगे बढ़ गए, अपने गलती को स्वीकार किया और लगे जागृहे आए जिन जनुराम भोले हर हर महादेव जय जय शंकर। बोलो शंकर भगवान की, नागेश्वर धाम की। सूची कहते हैं सौनक एक कथा और सुनाओ। क्या बताओ बाबा? कहा सती का विवाह शंकर जी के साथ कैसे हुआ, आइए हम उस पर चर्चा करें। ध्यान पूर्वक सुना, यदि चूक गए तो रह गया जीवन आपका। तो सुनाइए प्रभु। मेरे भोले बड़े प्रेम से भाव से कहते हैं सती समझ रघुवीर प्रभाव भय बस शिव सन की दुराऊ। मैं जब सती मैया की बात आती है तो एक बार राम जी का परीक्षा लेने के लिए सती के मन में विचार आ गया था। और मन में क्या विचार आया कि ये राम अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। अरे बट वृक्ष हमारी पत्नी कहाँ गई? सीते सीते सीते। जो अपने पत्नी को खोज नहीं पा रहा है वो भगवान हो ही नहीं सकता। शंकर जी ने कहा देवी ये तुम्हारा सोच गलत, ध्यान रखना कहीं इस गलती से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का अंधेरा ना आ जाए। उसी बात को लेकर के आज तू जी महाराज कहते हैं ध्यान से सुनना।
माता सती आदि शक्ति का ही एक रूप है। भगवान शिव परम तत्व है, जो आदि शक्ति इस परम तत्व का एक अभिन्न अंग है। और आदि शक्ति परम तत्व का जो है वो पराशक्ति है, जीवन में सुख देने वाली। एक दूसरे के बिना यह सृष्टि तो जन्म ले सकती नहीं और ना ही जीवित रह सकती है। बिना पति पत्नी के संसार में कैसे संसार चलेगा? इसलिए दोनों एक है। भगवान शिव और माता सती का विवाह सतयुग में हुआ था। यह विवाह भी भगवान शिव और माता आदिशक्ति की लीला का एक हिस्सा था, जो हम लोगों को बताने के लिए, जिससे आने वाली मानव पीढ़ियों को कुछ शिक्षा मिल सके, हम लोगों को कुछ प्राप्त हो सके, उसकी बारे में बात है। भगवान शिव और माता सती के विवाह की कथा आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। बोलो शंकर भगवान की। बात तब की है जब ब्रह्मा भगवान एक पुत्र हुआ करते थे, जिनका नाम, ब्रह्मा जी के पुत्र का क्या नाम था? दक्ष। उन्हें प्रजापति दक्ष के नाम से भी लोग जानते हैं। और महाराज, प्रजापति का अर्थ होता है जो अपने प्रजा का कल्याण की कामना करे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा के पुत्रों ने प्रजापति बनने से मना कर दिया। केवल दक्ष ने ही प्रजापति बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रकार दक्ष को प्रजा का राजा चुना गया और उनके इसका कार्यभार दे दिया गया। प्रजापति दक्ष का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ। मनु, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का रचना प्रारंभ किया तो दाएं हाथ से पुरुष और बाएं हाथ से स्त्री। जो पहला हुआ दाहिने हाथ से उनका नाम मनु था और जो बाएं से हुई वो शत्रुपा हुई। इस पृथ्वी पर 5 तत्वों को ब्रह्मा जी ने दिया। तो पृथ्वी प्रकृति रूप में जल, वायु, अग्नि, आकाश विचरण करने लगे। कामदेव की आसक्त होकर के संतान हुई। 3 कन्याएं हुई थी, प्रसूति और देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया। सभी को पता होगा, कथा पढ़ा दे, सुनेंगे आप लोग। तो कर्दम का जब विवाह हुआ तो देवहूति के साथ हुआ। अपनी कन्या देवहूति को लेकर के मनु महाराज और शत्रुपा जंगल में आए। वहां पर कर्दम ऋषि ध्यान लगाए साधना बैठे हुए थे और देखा कि ये ऋषि बहुत ध्यान तपस्या लगाकर बैठे हुए हैं। और रथ को खड़ा करके और जाकर के आश्रम में देखा कि शेर और गाय भी एक नदी में चल पी रही है। वहां के पंछी, वहां के पशु, वहां के सब आनंदमय है। वो आनंद आ रहा है कि किसी में कोई दोष ही नहीं है। ये देख करके मनु जी का मन खुश हो गया और उन्होंने जब ऋषि कर्दम को प्रणाम किया और निवेदन किया, हे पुत्र, मैं अपने बेटी का विवाह आपके पास करने के लिए आया हूँ। कर्दम ऋषि उठ गए और उठ करके 3 आसन लेकर आए। कितना? 3 आसन। और 3 आसन जब लेकर आए तो एक आसन पे तो मनु महाराज बैठ गए और एक आसन पे मां शत्रुपा बैठ गई। लेकिन एक आसन के लिए जब देवहूति को दिया गया तो देवहूति ने सोचा कि मेरी मां भी बैठ गई, मेरे पिता भी बैठ गए, और ये आसन हमारे लिए मिला है और ये भविष्य में हमारे पति होने वाले हैं। और पति का आसन दिया हुआ है तो उस पर बैठती हूँ तो अपने पति का, होने वाले पति का अपमान करती हूँ। और यदि उस आसन पे नहीं बैठती हूँ तो उस आसन का भी अपमान होगा। कुछ देर के लिए तो देवहूति चुप हो गई। उन्होंने आसन को हाथ में लिया और बगल में दाहिना हाथ आसन पे रख दिया और अपना नीचे बैठ गए। कर्दम जी ने कहा,
आप मेरे ससुर बनने के योग्य हैं, क्योंकि पत्नी वही चाहिए जो धर्म पत्नी बन सके, जो इस संसार से सागर से तारने वाली हो। मैं तुम्हारे बेटी को विवाह के लिए स्वीकार करता हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है ना कि मैं कब ध्यान में बैठ जाऊं ये पता नहीं है, कब साधना में बैठ जाऊं मुझे पता स्वयं को नहीं, कब बैठ जाऊं और कितने वर्षों बाद मेरा ध्यान खुले ये भी पता नहीं। यदि इन पर विचार करके मेरे साथ पाणी ग्रहण करना चाहती हूँ बेटा श्री जी, पिताजी, तो हम आपके बेटी के साथ पाणी ग्रहण करने के लिए स्वीकार करेंगे। पूछा देवहूति क्या कह रही हो बेटा? कहा मैंने इनको मन में अपना पति मान लिया है, तो ये जैसे भी रखेंगे उस तरह रहने को तैयार। चाहे विध राखे राम, चाहे विध रहिए, और सीताराम 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 जैसे भी रखेंगे मैं इनके साथ रहने को तैयार करूं। पाणी ग्रहण करके मनु और शत्रुघ्न अपने बेटी को विदा करके और चले गए। काफी दिन व्यतीत हो गया। ऋषि महाराज ध्यान लगाकर बैठ गए। 1000 वर्ष बीत गए। देवहूति रोज सेवा करती, रोज शरीर का साफ करना, स्नान कराना, लेकिन ध्यान लगाए बैठे। धीरे धीरे जब 1000 वर्ष के बाद जब नेत्र खुला तो देखा एक वृद्धा जीर्ण शीर्ण अवस्था में उनके चरणों में पड़ी है। कदम ऋषि ने कहा देवी तुम कौन, कहां से आई हो? कहा स्वामी मुझे आपने नहीं पहचाना, मैं नहीं जानता हूं कौन हूं। कहा स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं देवहूति हूं, मैं मनु की पुत्री शत्रुपा की पुत्री हूं। आपने मुझसे पाणी ग्रहण किया है और आपसे मैंने वचन मांगा था कि मुझे एक पुत्र आप देंगे। उस पुत्र की उम्मीद से मैं बैठी हूं। अच्छा ऐसी बात है। अपने कमंडल से जल निकाला महाराज कदम ऋषि ने, और जल निकाल करके यूं ही महाराज छिड़का कि सुंदर सा सरोवर बन करके महाराज आनंद देने लगा। उस सरोवर में हजारों अप्सराएं आ गई, और अब एक अप्सरा आकर के हाथ पकड़ करके और देवहूति का उस सरोवर में स्नान कराती है। और स्नान कराने के बाद जब महाराज निकलती है तो मानो वही देवहूति जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी थी वही आज नवयुवती बन करके और महाराज 16 साल की अवस्था में। ये है तब, ये है जब, ये है त्याग। कहा देवी तुम्हारी क्या इच्छा थी, उस इच्छा को भी पूर्ति करने को तैयार हो। जल लिया कमंडल से, छिड़क दिया और कामुक विमान प्रकट हो गया। और महाराज कामनाओं की इच्छा से रमण करना जब प्रारंभ किया तो एक कन्या उत्पन्न हो गई। कहा देखो अब आपको पुत्री होने जा रहा हूं। कहा सुनो ऐसा काम नहीं चलेगा। आपने कहा था एक बेटे की बातें, तो बेटी है। कहते कहते महाराज 9 कन्याएं हो गई। अब तो बड़ा चिंता बढ़ गया। कहा अब मैं जा रहा हूं, हो गया बहुत हो गया। कहा कहां जाओगे? बेटे की बात हुई थी। मानो 9 कन्याएं ये बताने का प्रयास भगवान कहना चाहते हैं नवधा भक्ति है। जिसके घर में नवधा भक्ति आ जाती है तभी तो उसके घर में भगवान आते हैं ना। जिसके घर में नवधा भक्ति नहीं आएगी, भाव नहीं आएगा, क्या उसके घर भगवान आएंगे? आज वही नागेश्वर धाम जो महाराज जजमान बने भक्त हमारे और कार्यकर्ता और यहाँ के सारे श्रोता और यहाँ के क्षेत्र के वासी तन मन धन से लगे हुए हैं। और उनके अंदर ये नहीं है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। वो ये नहीं पूछते मुझे निमंत्रण दिया कि नहीं दिया। वो ये कहते हैं कि मुझे सेवा क्या करना ये बताइए। जब ऐसी भावना जिसके अंदर आ जाती है मानो परमात्मा वहां स्वयं आकर के निवास करते हैं। वही ये नागेश्वर धाम में आज पूरे भक्त नगर भ्रमण के लिए जब निकले तो मानव स्वयं तीर्थराज प्रयाग लग रहा था। देखो तो सारी माताएं पहले सच संवर करके और बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नगर भ्रमण के लिए निकले। मंदिर मंदिर दर्शन किया महाराज।
ये भाव है, ये शक्ति है, ये ऊर्जा है। वही भक्ति का भाव जब प्रकट होगा तो कल भगवान प्रादुर्भाव हो जाएगा और प्रकट उत्सव हो जाएगा। गुरु नागेश्वर धाम की वही भक्ति, वही शक्ति मिलकर के और नागेश्वर धाम का प्राकट्य भाव हो जाएगा। और हम लोग परसों से जलाभिषेक करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पहले एक सोच रहे थे कि भोलेनाथ का परिवार ही रहेगा। भोलेनाथ ने कहा ना ना, मैं अकेले नहीं चलता हूं भैया, दुर्गा जी को भी बुला लिया। किसी ने कहा नहीं नहीं, काली जी को भी आना चाहिए, कहा आ जाओ। किसी ने कहा नहीं नहीं महाराज, कन्हैया जी कैसे रह जाए, तो राधा रानी भी आ गई। तो ये भाव था भक्तों का। ये भक्त का भाव जब बनता है तो भगवान वहां आ जाते हैं। ऐसे ही कदम ऋषि के यहाँ नवधा भक्ति, 9 देवियां जब आई तो भक्तिमय हो गया। और जब नवधा भक्ति हो गया तो कहा देवी अब जाने का समय आ गया। कहा नहीं, अभी तो मुझे पुत्र चाहिए। फिर महाराज जय जयकार हुआ और महाराज अब उनके यहाँ कपिल देव भगवान प्रकट हो गए। बोलो कपिल भगवान की। और कपिल मुनि का प्राकट्य भाव हो गया। कहा देवी तुम्हारी इच्छा मैंने पूर्ण कर दिया, अब तो जाने दो। कहा बिटिया बड़ी हो रही है, बिहावा क्या करी, तो पैदा करके जा रहे हो, कहाँ व्यवस्था होगा भाई, जिम्मेदारी भी तो होती है। कमांडर लेकर भाग जाओगे क्या? वाह, नार दिवस नर सकल गोसाई और नाच ही नट नर कट कीना। आज महाराज कदम ऋषि जो ध्यानी है, योगी है, साधक है, वो फिर फंस गए। ब्रह्मा जी को आवाहन किया, है बाबा कहाँ फंसा दिया? नारायण को ध्यान किया, प्रभु आपने कहा था कि आज क्या मैं अवतार दूंगा, आप आगे फिर फंसा दिए। इतने में ब्रह्मा जी आगे। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र थे, सबसे एक एक बेटी का विवाह कर दिया। कहा देवी अब? कहा अब आप जा सकते। बोलो शंकर भगवान की। और महाराज देवहूति ने अपने पुत्र को भगवान मान करके और वट वृक्ष नीचे आसन बिछाया, बढ़िया से वेदिका बनाई, वेदिका बना करके आसन बिछा करके और कपिल मुनि से प्रश्न किया, हे मां, हे बेटा, मैं तुम्हें परमात्मा मान रही हूँ और तुम परमात्मा के रूप में हो, इसलिए कहती हूँ जन्म लेने वालों को लिए क्या करना चाहिए? और बच्चा जब गर्भ में आता तो कैसे आता है? आप कभी उठा करके कपिल मुनि का पुराण पकड़ लेना, शास्त्र कपिल जो महाराज सांख्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, उस सांख्य शास्त्र को पढ़ लेना। आज के विज्ञान अब लिख कर दे रहा है कि ऐसे बच्चा होता है, और सांख्य शास्त्र में लिखा है कितने दिन में, किस समय, किस अवस्था में कब होगा, पूरा लिखा हुआ है। कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र का ध्यान करा करके और समंदर लेकर के और महाराज गंगा सागर के वहां जाकर के ध्यान लगा करके उसी जल में प्रणित हो गए। बोलो कपिल भगवान की। जिसकी हनुदा भक्ति हो उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। उन्हीं की बहन परसोती जो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, इन दोनों के 16 पुत्रियां हुई। 16 में से एक पुत्री का नाम सती था और सती माता आदिशक्ति का ही एक रूप था। प्रजापति दक्ष को मां आदिशक्ति के रूप में सती की प्राप्ति को और सबके बाद प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को आदेश दिया कि अपनी पुत्री सती का विवाह देवों के देव भगवान शिव से कर दो, या आज्ञा प्राप्त कर कि प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन यह विवाह होना इतना सरल नहीं था। माता सती ने इस जन्म में भगवान शिव की प्राप्ति के लिए घोर तप किया था, तब जाके भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ। लेकिन इस पर विचार कीजिए कि भी बड़ा काम बाकी है। प्रजापति दक्ष का भगवान शिव से बहुत बड़ा बैर भी हो गया। आपको पता है, बहुत बड़ा बैर हुआ।
एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महासभा का आयोजन किया, और जब आयोजन किया उस महासभा में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, और सभी को जब बुलाया गया, सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, सभी देवगण और देवियां वहां पर उपस्थित थी, तभी प्रजापति दक्ष वहां पर आए, और उनके सम्मान में सभी देवी देवता खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए, परंतु महाराज वहां पर देखा दक्ष ने कि ब्रह्मा जी तो हमारे पिताजी हैं, ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, और नारायण हमारे इष्ट देव हैं, तो ये खड़े ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो मेरा जमाता है, मैंने अपने बेटी का विवाह किया है, इसको तो मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए। और दक्ष प्रजा क्रोधित तो हो गया और कहने लगा, इस बहुरूपियों को कौन इस सभा में बुलाया है, इस मूर्ख को कौन बुलाया है, जिसको न उठना आता, न बैठना आता, न चलना आता, ये मेरा अपमान करने आया है। इस कलपुहे को अपने बेटी को देकर मैंने बड़ा पश्चाताप किया, पिताजी ना कहते तो इसको अपनी बेटी देते। भगवान ब्रह्मा भगवान नारायण के कहने पर मैंने दिया, क्योंकि मैं इनको आराध्य मानता हूँ, और ये मेरा जमाता होते हुए मेरे बातों को नहीं मरा, मेरा सम्मान ही नहीं किया। उन्होंने इसे अपमान के रूप में ले लिया और मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान शिव ने इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, और भगवान शिव से इस बदला का लेने का ताकत समझ लिया। वहीं पर क्रोध में आपने देखा होगा, जब कोई सम्मानित व्यक्ति आता है तो सब लोग बोल लेते हैं, बाद में अंत में वो बोलता है ना। और आज दक्ष प्रजापति बैठते ही बोलना शुरू कर दिया कि इस नकिष्ठ को कौन बुलाया, भूत बैरागी को कौन बुलाया है, ये सभा में अपमान करने के लिए आया है, आज से इस सभा में इसको नहीं बुलाया जाएगा। और इतना बोलते ही नंदी बाबा नहीं माने, वो भी श्राप देना शुरू कर दिए। अब वहां सभा चल रहा था, श्राप सभा शुरू हो गया, जाओ तुम्हारा ये हो जाए, वो कहे तुम्हारा ये हो जाए, कहे तुम घमंडी हो जाओगे, कहा तुम्हारी बात झूठी हो जाएगी, अनेक प्रकार की बातें होने लगी। इस तरह महाराज भगवान के हर प्रकार से अपमान सह लिया, और प्रजापति ने सोचा कि इनका अपमान कैसे किया जाए, और भी योजना बनाया। तो प्रजापति दक्ष का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि वह उनका अहंकार मिटाना भगवान शंकर जी चाहते थे, इसने बड़ा ही अपमान किया भगवान। जो भी भगवान भोले से बैर रखता है, जो भी भोले से विरोध रखता है, वो जीवन में सुखी नहीं होता। आज महाराज वही बात लेकर के भोले कहना चाहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आज के महाराज दक्ष प्रजापति भगवान से इतना बैर रखने लगा कि शिव जी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक उचित समय का प्रतीक्षा करने लगा, और समय का इंतजार करते करते सोचा भगवान शिव का अपमान और कैसे कर सके, क्या किया जाए। एक दिन प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ की घोषणा कर दी, और जब यज्ञ की घोषणा की तो उसके पूरे में महाराज ध्यान रखिएगा, जब इतना भोलेनाथ का अपमान किया, लेकिन भोले बाबा ने माता सती से कोई बात बताई नहीं, क्योंकि जानते थे भोले बाबा कि बेटी का जो प्रेम होता है वो पिता के प्रति में बहुत ज्यादा होता है। और यदि मैं जाकर के उनसे कहूंगा ना तो अपने प्राण को त्याग देगी कि हमारे पति का इतना अपमान हमारे पिताजी ने किया, जिस पिता से मैं सबसे अधिक प्रेम करती थी, क्योंकि दक्ष प्रजापति के सबसे प्रिय बेटी जो थी 16 में वो सती थी, और उस पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया। इसलिए महाराज चिंतित हो गए। भोले ने कुछ नहीं बताया, कहा आज सभा में आप जब गए थे तो कैसा सभा रहा? कहा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, परम सुंदर, जय जयकार, क्या कहें। चेहरा थोड़ा उदास था,
लेकिन फिर भी नंदी से पूछा, नंदी की तरफ भोले बाबा ने देख लिया, देखा। नंदी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। भाई घर बिगड़े ना। अब आजकल क्या होता है, अच्छा तुम्हारे पिता ने ये कहा, अभी देखती हूं मैं, अभी बताती हूं। आज की होती तो भूल में पति कह देता कि तुम्हारे पिता ने ये कहा। हाँ, तुम जरूर कहे होंगे तब मेरे पिता ने कहा होगा। मेरे पिता ऐसे नहीं बोलते। जिस दिन हमारे पिता आपको बेहने के लिए गए थे, उस दिन हमारे पिताजी, आपके पिताजी हमारे पिता से इतनी मोटी, समझ रहे हो, लिए थे। और ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। आज की बेटी होती तो नहीं करती ना, और पहले की बेटी कभी नहीं कहती थी। मैं उस दिन, ये क्या हो रहा है, मैं महाराज उस दिन कथा में पहले दूसरे दिन मैं कह रहा था, पूरी बात आपको समझाया नहीं था, क्योंकि आज का मैं इंतजार कर रहा था। माता जगत जननी जो शेरा वाली है, वो किसकी सवारी करती है? सिंह की सवारी करती है। मैं उस दिन कह रहा था, और उसके तरफ कोई गलत निगाह डालेगा तो क्या कर सकती जानते हैं। और हम लोग जिस पर बैठते हैं उस पर ब्रेकर है, स्विच है, लगाम है, कोई क्षमता नहीं हमारे में। लेकिन शेरा वाली जिस पर बैठती है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा बार बार प्रणाम करते हैं ना। लेकिन महाराज इस कलिकाल का प्रभाव देखिए, जिस देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, आचमन करते हैं, निवेदन करते हैं, वो कहती तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? हमारे लिए क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। मेरे पिताजी देते हुए पहनती हूँ, खाती हूँ, उन्हीं का दिया हुआ। मैं जब से आई बस परेशान हूँ। एक कवि ने अच्छी बात कही कि जब माताएं गुस्साती कहती बस तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे पास हूँ। मैंने बच्चों का मुख देख करके तुम्हारे लिए रह जाती हूँ, नहीं तो तुम्हारे घर में तो एक क्षण नहीं रुकती। ये जो बच्चे हो गए ना, इनका चेहरा देख करके मैं रुकी हूँ, नहीं तो मैं कब चली गई होती। हमारी भारतीय नारी कहती है जब पूजा करती है, हे भगवान मेरे पति 7 जन्म तक मुझे मिलते रहे। और विदेशी नारी क्या कहती है कि बस 1 साल बहुत हो गया, और कोर्ट में पहुंचते हैं, लिखा पढ़ी हुआ छोड़ा। 1 ही साल में जन्म पूर्ण हो गया उनका, कभी दूसरे साल नहीं। अंतर क्या है भारतीय नारी में विदेशी नारी में? अंतर क्या है? भारतीय नारी कुल्हड़ की प्याली है। क्या है? कुल्हड़ की प्याली। और विदेशी नारी जो है वो चीनी की प्याली है। चीनी की प्याली आप देखते होंगे, हर घर में होगा, ऐसा नहीं जिसके घर में ना हो। चीनी मिट्टी वाला कप, धुला बाबा पिल्ला। अब कुल्हड़ में चाय पीजिए एक बार, और जरा धुल कर लाइए, ला सकते हो? कोई बताते लाता हो? वही मेरी भारतीय नारी है, ये मेरी देवियां हैं, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी माताएं हैं। यदि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप लोग दुर्गा है, क्षमा है, शिवा है, इस संसार के कल्याण की कामनी है, हम लोगों को जीवित रखने का ऊर्जा है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शक्ति आवा जो हमें भरने की क्षमता है, वो मेरी माँ में क्षमता है, वो मेरी बहन में क्षमता है, वो मेरी बेटी में क्षमता है, ये मेरे समाज में क्षमता है, ये मेरे भारतीय नारियों में क्षमता है, और किसी में नहीं क्षमता। संसार में कहीं चले जाना, कोई स्त्री का पूजा कहीं पर नहीं लिखा है, होता है। कोई बता दे हमको आज कि दुनिया में चले जाइए किसी भी जगह पर, सिर्फ भारतीय विचार में देवी कहा जाता है, श्रीमती कहा जाता है,
दुर्गा कहा जाता है, माँ कहा जाता है, और चरणों को बंधन और अर्चन किया जाता है। किसी भी जगह चला जाओ, किसी भी पंथ में चले जाइए, माताओं का कहीं भी सम्मान नहीं करते हैं लोग। एक हमारा सनातन धर्म जो है वो पूरे माताओं को सर्वोच्च स्थान देता है। ये जीवन है, क्योंकि भारत माता हम लोग कहते हैं, संसार में ये नहीं कहते हैं कि ये कहते हैं मेरी भारत माँ है, मेरी मातृभूमि है, इससे मैं अपना चरण बंधन करता अपने मस्तक का, और इस भूमि के मस्तक पे लगाकर जीवन को धारण करता। जब मेरा भारतीय सेना जब बॉर्डर पे जाता है तो माथे पर मिट्टी लगा कर कहता है, हे माँ आपका तिलक करके मैं युद्ध कर रहा हूँ, और वो जीत करके चला आता है। ये नहीं कहता कि ये है वो है, हम लोग भारत माँ कहते हैं। और भारत माँ जिस पर बैठती है, नक्शा जब देखिए वो भी शेर पे बैठती है, स्वच्छंद होकर बैठती है, निष्कपट होकर बैठती है। ये तो उसके तरफ कोई निगाह डालेगा तो शेर उसको खा जाएगा। यही तो मेरी भारतीय नारी है। तो मेरी भारतीय नारी चीनी की प्याली नहीं है, कुल्हड़ की प्याली है, और विदेशी नारी जो चीनी की प्याली है, क्योंकि वो रोज बदल देती है, जल धुला फिर बदल गया। लेकिन भारतीय नारी कहती है अपने प्राणों को भी त्याग दूंगी, अपना जीवन भी समर्पित कर दूंगी, लेकिन मैं दोबारा कहीं पर नहीं जाऊंगी। मेरे पिता ने चाहे बौराहा हो, चाहे बहुत धनवान हो, चाहे योग हो, चाहे क्षमता वाला हो, और चाहे ना हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे कुचैला हो, चाहे जिस अवस्था में है, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया है। मैं अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व और अपना कृतित्व, ये तीनों यहीं पर समाप्त करके तभी जाऊंगी। मैं इस घर को छोड़कर अब नहीं जाऊंगी। ये भारतीय नारी है जो कुल्हड़ की प्याली है, जिससे भी पानी ग्रहण हो गया उसी के साथ अपना जीवन यापन कर ले। इसलिए भारतीय नारी को कहा गया है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही। वैदेही क्यों कहा गया सीता को? आज के जमाने की माताओं को क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज जब हमारी बेटी बहू सज कर जाती है तो वो देही बन करके जाती है। वो अपने हाथ को सजा कर जाती है, अपने को सजा कर जाती है। वो न पूजा लेकर जाती, न पाठ लेकर जाती, न बंधन लेकर जाती, न सेवा लेकर जाती, न सम्मान लेकर जाती। आज जाती है तो ब्यूटी पार्लर से होकर जाती है, और सीधे बता दिया जाता है ध्यान रखना, कहीं मेकअप गड़बड़ा गया तो जिम्मेदारी नहीं है। मतलब वो भी बनावटी चेहरा लेकर जाती है। और माता पिता देते क्या है बच्चे को? सब लोहे का सामान, कार, VCR, मोटर कार, जो भी देना है। और लोहा क्या फैलाता भैया बताइए जरा आप लोग? टेंशन, शनि हावी तो मामला सब हाँ है ना। और जब पहले जब बेटी को विदा करते थे तो माँ कहती बेटा आज से अभी तक मैं तुम्हारी माँ और पिता थे, आज से जिस घर में तुम जा रही हो ना, मेरी इस मर्यादा का मान का सम्मान बनाए रखना बेटा, क्योंकि अब तुम मेरा मान के सम्मान की पद की प्रतिष्ठा हो बेटा। मैंने तुम्हें अब विदा कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना अपने पिता की मान का, अपने पिता के सम्मान का, अपने पिता के पगड़ी का और अपने कुल खानदान के सम्मान का ध्यान रखना बेटा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। कोई कुछ कहेगा ना तो उसके बातों को बुरा मत मानो। कोई कभी तुमसे रह जाएगी तो बार बार क्षमा मांग लेना, और कभी उल्ट करके अपने सास ससुर को जवाब मत देना। हे बेटा, जब तुमको मैं विदा कर रही हूँ तो एक प्राण तो मेरा है, लेकिन उस प्राण को मैं दान करके दे रही हूँ। और यही कहना चाहती हूँ बेटा, कभी वहां से दुखी होकर के ये शब्द मत कहना कि मैं इस घर को छोड़ रही हूँ। छोड़ना होगा तो मृत्यु के बाद, और जो प्रेम से बुलाओगी बेटा वो दिन दौड़ी चली आऊंगी। इसलिए मेरी मर्यादा का लड़का एक सम्मान बढ़ाता है और बेटी 2 सम्मान बढ़ाती है, अपने मायके का भी और अपने ससुराल का भी। जब आपके घर में बहू आती है
तो कहते भाई फलाने की बिटिया कितनी अच्छी है, परंतु सौभाग्यशाली मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जो ऐसी बहू मिली है। लाख कोई समर्पित कर दे, मुझे नहीं चाहिए। ये बहू हमारे लिए देवी है, हमारे लिए लक्ष्मी है, हमारे घर के लिए शक्ति है, हमारे लिए ओजस्वी है और हमारी जीवन दायिनी। लेकिन वही बहू जब महाराज जाती है और पहुंचते ही महाराज सुबह गई, बहू दरवाजा खटखटाएगी, बेटा बेटा 2 बार कही, 3 बार उठी, कहा सुनो अभी डिस्टर्ब मत करना, जब सो लेंगे तब उठेंगे हम, चुप रहो। अब कारण क्या हो गया ये भी जान लीजिए। इस कलिकाल में ना लोग एक बेटा और एक बेटी को ही जन्म देने लगे, बस बहुत है। महंगाई इतनी, महाराज कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा। इस महंगाई का एक पहले बहुएं डरती थी अपने साथ से, पहले बहुएं डरती थी अपने साथ से, डरना नहीं होता, प्रेम का डर। आवाज सास डरती अपने बहू से कि हे भगवान अच्छी मिल गई तो जय जयकार, और नहीं तो सब बेकार। क्यों? अरे 4 बहू ने एक नारा लिख जाओ, चलो चलो तुम्हारे से बोल दे, दूसरी बारी चलो चलो, तीसरी बारी जब, चौथी वाली तो सम्मान करेगी। अब एक एक का मुख देखना है तो पहले सास बुलाती थी, आवाज बहू डराती थी। जब विवाह बच्चे का होता है तो सोचना शुरू कर देती है। हमारे पास कुछ माताएं आती हैं, हे महाराज ये बतावा कि जब बहुरिया आई वो हमारा सम्मान करेगी कि नहीं करेगी। लड़का तो बतिये नहीं मानता है, और कहीं ऐसे बहुरिया निकल गई तब तो हमने कहा हे माँ आपको चिंता नहीं करना है, आज ध्यान रखना यदि बहू आए तो बहू तरह उसको सम्मान देना और बहू के साथ एक बेटी जैसा व्यवहार करना। वो अपने स्वभाव को चाहे जिस स्वभाव में बदलने का प्रयास करे, लेकिन तुम मत बदलना, क्योंकि तुम माँ हो। यदि माँ बदल जाएगी तो क्या बचा जाएगी? माँ तो माँ होती है ना। और तुमको जब माँ का पदवी प्राप्त हो गया है तो उस माँ का धर्म बनता है कि धर्म का धरोहर को धारण किए बनी रहे, उससे तुमको टिकना नहीं चाहिए। बहू चाहे अच्छी आए चाहे बुरी आए, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि उस बहू के प्रति में आपको गलत नहीं सोचना। मैं विश्वास से कहूंगा देवी कि आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। ये जिंदगी की जो सबसे बड़ी विचार की दृष्टि की भावना है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, कभी तुम्हारे जीवन में कोई बाधा आएगा नहीं। कहा महाराज अनायास हमसे लड़ने लगी तुम, अनायास ही उलझ गई तुम। हमने कहा उसका भी उपाय है। जब वो बोलने लगे चिल्लाने लगे तो एक बोतल पानी उठा लिया करो और एक एक घूंट पीती रहो और सुनती रहो। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा। वो झल्ला भी जाए बेटा कोई बात नहीं, जो कहना हो करे, अशुद्ध मत कहना। 1 दिन कहेगी, 2 दिन कहेगी, बहुत ही उदंड भी होगी ना 10 दिन कहेगी। 10 दिन बाद वो भी चुप हो जाएगी। अंत में कहेगी बुढ़िया पागल है, इसको पता ही नहीं, कुछ छोड़ो। इतना बोल रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, सुनती नहीं है। वही बहू जो उदंड थी 10 दिन के लिए, वही बहू मम्मी चाय बनाई हो बेटा, माँ मैं आपके लिए चाय बनाई, पियोगी बेटा? तुम्हारी जैसी इच्छा। अच्छा चाय लेकर पहुंची बहू, आपने पिया, अब उसमें भले ही चीनी है कि नहीं, नमक है कि नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन जब आपने कहा बेटा बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा है, और वही चाय जब बहू पिएगी तो मन मारेगी थोड़ा सा कमी रह गया। मेरी सास कितनी अच्छी है, तो इतना बदतमीजी भी नहीं कर रही हूँ, ऐसा चाय बनाकर पिला दिया, मुझे जब अच्छा नहीं लगता है तो मेरी सासों को कैसे अच्छा लगेगा।
आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों जरूर वो कहेगी मेरी माँ, माँ सास हो तो मेरी जैसे हो, इतना अच्छी संसार में साथ में साथ मिल ही नहीं सकती। उसी दिन से तुमको सुंदर सुंदर व्यंजनों को बनाकर खिलाना शुरू कर देगी और तुम्हारे घर को पूरा संवार देगी, तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। और जिस दिन आपने सोचा कि हमारे पति ने माल कमा करके बिल्डिंग को खड़ा किया है, एक एक ईंटा मैंने बनवाया है, लेबर को ध्यान से मैंने देखा था, उसका पैसा भी काट लिया, मिस्त्री मेहनत किया उसका भी पैसा मैंने काट लिया, और ये मैंने सब बिल्डिंग बनाकर तैयार किया है। और जैसे बहू पहुंची, बेटा तुम्हारे पिता ने क्या दिया है? मेरा तो प्रतिष्ठा ही गिरा दिया, मेरा तो सम्मान ही गिरा दिया। मेरी नंदे हंस रही थी कि तुम्हारे पिताजी ने तो मजाक बना दिया। वो बहू तो कुछ समझ चुप रहती है, शांत हो जाती है, कहती रुकी रहो माँ। 6 महीने बाद जब व्यवस्था बनाती है तो कहती ये बिल्डिंग तुम संभालो, ये घर तुम संभालो, हम अपने पति को लेकर बाहर जा रहे। तो क्या वो धन आपके साथ जा रहा है? क्या वो वैभव आपके पास है? क्या वो सुख मिला जिस संतान के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, उस संतान ही मुझे छोड़कर चली जाए तो वो सुख भोगना ही तो व्यर्थ है। इसलिए ध्यान रखना, बहू हो या सास हो, दोनों को सोच करके चलना चाहिए। कभी जीवन में तकलीफ आएगा नहीं, बनना है तो माता सीता जैसा बनो। जब मैना ने विदा किया तो सीता से कहा बेटा जा तो वही हो, लेकिन ससुराल में जाना सबके पास एक सास होती है और तुम्हारे पास 3 है। इसलिए बेटा यदि कोई कुछ अशब्द भी कह देगा ना तो गलती मान के स्वीकार कर लेना, लेकिन जवाब मत देना। और अपने ससुर का, अपने पति का, अपने सास का, अपने बड़ों लोगों का सम्मान बनाए रखना। और यदि नहीं जान पाती हो, कोई गलती हो ही जाती है और नहीं जान पाए, और यदि गलती हुई भी नहीं है और नहीं जान पाए और लोगों ने कहा ठीक है मम्मी गलती हुई, माता जी गलती हुई, कभी जीवन में तुम्हें दुख होगा नहीं। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मैं योग्य हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे इतना योग्य भोजन नहीं बना सकता, मेरे जैसा बढ़िया कार्य नहीं कर सकता, बस उसी जगह जीवन में हमारे दुख का कारण बन जाता। एक सासू माँ थी, बहू से कहनी बेटा तुम्हारी मम्मी ने क्या क्या बनाना सिखाया? कहा मेरी माँ ने सब कुछ सिखाया, कोई चीज बाकी नहीं, मुझे सब आता है। अच्छा तो कहा बेटा मेरा आज मन कह रहा ना कि आइसक्रीम खाने की इच्छा है, तो बेटा आइसक्रीम बनाओ आज। कहा ठीक मम्मी कोई बात नहीं। और भाई किताब उठाई, इसमें जो भी रेसिपी लिखा हुआ रहा होगा, चीनी इतना, दूध इतना मात्रा, ये मात्रा, वो मात्रा, सब मिलाकर फेंक फाड़ करके, और उसमें ये भी लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखना। क्या लिखा था? 1 घंटा फ्रिज में रखना। वो उठी, बूढ़ी माता अपने काम में लग गई, 2 घंटा बीत गया तो बूढ़ी माता को प्यास लगा तो फ्रिज खोली तो उसने घंटा रखा देखा। कहा बेटा हाँ माँ ये मंदिर का घंटा यहाँ क्या कर रहा है? अरे कहा मम्मी उस किताब में लिखा था कि 1 घंटा फ्रिज में रखना। कहा बेटा बस हम जान गए कि तुमको कितना आता है। अरे घंटे का मतलब ये था कि जो तुमने बनाया है उस सामग्री को फ्रिज में 1 घंटा रखना था, घंटे को नहीं। तो कभी कभी हम इतना भूल जाते हैं, मुझे सब आता है। जब जीवन में सीखना चाहो तो आम के वृक्ष से सीखो, सीखना है तो आम के वृक्ष से सीखो कि इतना फल लग जाता है कि वह झुक जाता है, लेकिन स्वयं नहीं खाता है। ध्यान ऐसी मेरी माता सीता है कि जाकर के महाराज वहां पर अपने मान मर्यादा प्रतिष्ठा परिवार का बना कर रखी, किसी प्रकार किसी को दुख ही नहीं दिया हम लोग। इसीलिए कहा है कि भारतीय नारी कुल्हड़ की प्याली है और विदेशी नारी चीनी की प्याली है।
क्योंकि महाराज चीनी की प्याली में रोज धुल करके रख दो, लेकिन कुल्हड़ जिसे ऊँट लग जाता है तो अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व, अपना कृतित्व वहीं पर नष्ट कर देती है, अपना जीवन वहीं यहाँ पर कर लेती है। वही भारतीय नारी। और हमारे राम जी की जो नायिका, तुलसीदास जी की जो नायिका है, वो महाराज हीरे की डिबिया, सिंदूर की डिबिया में बैठी हुई है और पर्दे में बैठी है। उसको देखने के लिए लोग अचंभित रहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं। कहते वाह, बहू हो तो दशरथ जैसा। कभी कोई बात सुनने को नहीं, मर्यादा में रहती है, सम्मान पूर्वक रहती है, लोगों का सेवा करती है। आप मेरी माँ है, इसलिए आपके द्वारा हम लोग सीखते हैं। हमें वो क्षमता नहीं है कि हम कुछ कर सके। जब मेरी माँ हमको डांटती है, एक बात मुझे और याद आ गया दक्ष प्रजापति के द्वारा, कि सासू जब डांटे तो ये मत समझना मेरा अपमान कर रही है। आप लोग ध्यान करिएगा, सासू जब भी डांटती है तो तुम्हारे कल्याण की बात कहती है। क्या कहती है? कि जीवन भर मैंने दुख उठाया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बहू को कोई दुख ना हो, इसलिए उसे समझाती है। तो प्यार से डांटना है, वो डांटना नहीं होती, वो सासू माँ का प्यार है। कभी वो अपमान मत समझ लेना। ये बताइए, अभी अपने घर का ही अपमान करोगे तो बदनामी अपना तो होगा। इसलिए माँ कभी अपने बच्चे को डांटती नहीं, अपने बच्चे के कल्याण की कामना करती है। इसलिए आज से निवेदन है, अपने सासू के डांट को प्रेम मान करके स्वीकार करना। देखना जितना भी दूरी है ना, वो प्रेम में बदल जाएगा। ये शिव महापुराण बताती है। ऐसे महाराज एक दिन दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ की घोषणा की और इस दिन उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के आयोजन में विशाल यज्ञ पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं, वो भी कनकल में। और महाराज आज भोलेनाथ के द्वार से जो हिमालय का पर्वत है, ध्यान रखना लोग कैसे किसी के ऊपर कमेंट करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं। आज जो जिसको जिसको निमंत्रण मिला था, वो देवियां हिमालय के पर्वत पे होकर के और कहती, अरे सती, हाँ क्या बहन, कहा यज्ञ हो रहा नहीं चलोगी? गई कहाँ पर? अरे कहा तुमको पता नहीं, तुम्हारे पिताजी की यहाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, जितने लोग आए वहां से होकर ही जाए। जैसे कुछ लोग का स्वभाव होता है कि 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो गाड़ी घुमा करके आएंगे और चाचा हमने जानता हूँ लेकिन कहेंगे नहीं, बस इतना कहकर चले कि घर में आग लग गया। तो सारी देवियां आकर के कहती हैं आपको नहीं जाना है। अब देख रहे हैं शंकर भगवान तो ध्यान लगाए बैठे, और मैंने कितना अपराध किया है, कहूं तो कैसे इनसे कहूं। इतने में देखा कि भोले बाबा के नेत्र खुल गए और नेत्र खुल करके माता जी चरणों में वंदन करती है और निवेदन करती है, हे स्वामी, आज आपके ससुराल में, आज आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है। अच्छा, आपके ससुर दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं। आज सती जी ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आज सती जी ने कहा कि आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। इसका मतलब समझे कि जब हमारी पत्नियों को, हमारी माताओं को अपने पति से कुछ चाहिए माल, और कहीं प्रेम से बोली तो 500 नोट तो पक्का जाना है तुम्हारे। जहाँ कहीं सुनते हो प्रभु के पापा, हाँ हम सोचते थे कि वो चीज क्या लग रहा है, कैसा रहेगा, अब पूछना क्या है। तो ऐसे ही मेरे प्रभु आज भोलेनाथ से मैया निवेदन करती है, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है। अच्छा, तो ससुराल में चलना चाहिए। बाबा ने पूछा निमंत्रण पत्र आया था क्या? हो सकता है इतना बड़ा यज्ञ किया ना, तो उसने निमंत्रण पहुंचाया हो, लिखा हो, लेकिन भूल गए हो पिताजी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहा बिल्कुल, कहने मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, भूल गए होते तो किसी न किसी द्वारा बता ही देते। कहा ये भी बात कर रहे हो?
अनेक प्रकार के बातों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बाबा बोले समझने को तैयार। का देवी एक बात कहूं,